Welcome to all of my dear students. I am Shantu Mandal, BSc Chemistry from Calcutta University, PhD from Jadavpur University. Today I am going to talk about the center of mass, lecture 2. Here, what you will get actually, you will get some basic idea. In my previous lecture, center of mass, I have discussed about the how you will find the center of mass for the system of two particles, or how you will find the system of center of mass for the system of large number of particles. But here you will get how you will find the center of mass for a continuous body and also for a laminar मतलब टू डिमेंशनल टाइप. सो चलिए, और साथ ही साथ कुछ जेई का प्रॉब्लम. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल second system of large number of particles. Okay, large number of particles. तो चलिए, इससे कुछ बेसिक प्रॉब्लम बन सकता है. क्या है, अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेंटर ऑफ मास and center of gravity. Center of mass and center of gravity. कोई डिफरेंस है? तो आप देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या है. अब मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? x1 m1 प्लस x2 m2 बाई m1 प्लस m2. ठीक है. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या होना चाहिए? x1 w1 x2 w2 बाई w1 प्लस w2. ठीक है. और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? अब देखिए, जस्ट ओनली वन थिंग इज डिफरेंस. हियर यू आर टेकिंग द मास बट हियर यू आर टेकिंग द वेट. ठीक है. सो वेट मतलब इंक्लूडेड जी. अगर जी कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या है दोनों की? आप जस्ट हियर यू आर नॉट इंक्लूडिंग जी, यू आर जस्ट टेकिंग द मास. और अब जस्ट सिस्टम मान लीजिए कोई ये जो है, ये तो सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल के लिए मास है. फर्स्ट पार्टिकल m1, सेकंड पार्टिकल m2, बट हियर वेट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल w1, सेकंड पार्टिकल w2. तो इसलिए मैंने COM सेंटर ऑफ मास, सॉरी COG होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो यू आर टेकिंग द वेट. तो डिफरेंस क्या है? अगर G कांस्टेंट है तो COM और x ऑफ COG बोथ आर सेम. अगर G वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली बोथ वुड बी डिफरेंट. ठीक है. तो कंटिन्यूअस बॉडी. तो भैया कंटिन्यूअस बॉडी क्या है? कोई बॉडी जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली है. अगर मार्कर, आप समझिए, अगर मार्कर है तो ऑब्वियसली दिस मार्कर इज अ कंटिन्यूअस बॉडी बिकॉज इट्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली. ठीक है ना. और क्या सर, मार्कर छोड़ के और कोई एग्जांपल नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू कैन कंसिडर लाइक दिस इज रिंग. क्या दिस कोई रॉड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर कोई रॉड, कोई डिस्क सब ले लीजिए. क्यों? देखिए, ये जो रिंग है ना, इसका मास कोई कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो कोई रिंग, कोई ट्रायंगल शेप, कोई स्क्वायर शेप आप समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई रॉड आप ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक. बट हाउ यू विल फाइंड? क्या प्रीवियस लेक्चर में कोई सिस्टम यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल? अगर देखिए जो टोटल सिस्टम है, टोटल सिस्टम की जो मास है ना, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था. ठीक है ना. अब देखिए, कोई सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, तो भैया कोई पार्टिकल यहाँ पे, कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो भैया टोटल इफ आई कंसिडर दिस सिस्टम ऑफ दैट, तो भैया उसका जो अंदर क्या इनसाइड में जो मास है ना, हाँ ये दोनों पार्टिकल है. तो यहाँ पे मान लीजिए कोई सिस्टम आप कंसिडर करिए, m1 m2 m3.
तो देखिए ये जो इफ आई कंसिडर लाइक दिस सिस्टम बट हियर टोटल द सिस्टम इन दिस सिस्टम मास आर नॉट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इफ आई कंसिडर दिस इज द सिस्टम। अब देखिए जहां पे मास है ना कंटिन्यूअसली कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, एक के साथ और एक कंटिन्यूअसली कनेक्टेड। ठीक है, तो चलिए हाउ यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ बॉडी, हाउ यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉडी क्या है। तो ठीक है, चलिए तो देखिए कोई कंटिन्यूअस बॉडी मान लीजिए, और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए आपको क्या चाहिए, एलिमेंटरी पार्ट चाहिए। एलिमेंटरी पार्ट मतलब क्या है, छोटू वाला पार्ट। और जस्ट यू कंसिडर लाइक दैट डीएम उसका मास है और x, y, z आर द कोऑर्डिनेट्स of that elementary part। ठीक है, कोई elementary part just you consider, you can cut this elementary part whose mass is dm and consider x, y, z are the coordinates of that elementary part। ठीक, और इसके बाद this system कंटिन्यूअस बॉडी की x UM सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, x dm इंटीग्रेशन ऑफ dm, क्या x dm और इंटीग्रेशन dm मतलब टोटल मास, कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ दिस कंटिन्यूअस बॉडी। और सिमिलरली y कॉम क्या होगा, y कोऑर्डिनेट y dm by total mass। ठीक है, और सिमिलरली यू कैन फाइंड द z also। तो चलिए z क्या होगा, ZCOM ZDM by dm integration ZDM by total mass। This is actually basic formula to find the center of mass for a continuous body। Okay, तो चलिए एक एग्जाम्पल विल देखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एग्जाम्पल और हाउ यू विल फाइंड योर कंसेप्ट, योर आइडिया वुड बी क्लियर। तो चलिए बेसिक एक एग्जाम्पल देखिए, कोई रॉड लाई अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए क्या है एल लेंथ, मान लीजिए टोटल लेंथ एल, कोई रॉड है और अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है सर। टोटल मास क्या है, कैपिटल है, टोटल मास कैपिटल है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। इफ वन एंड 0 0 0 है, ठीक, और अनदर एंड की जो कोऑर्डिनेट है l, 0, 0। Just you consider like this a rod along the x-axis whose one end at 0 0 0 origin or another end at l, 0, 0। ठीक है, अब कैसे फाइंड करोगे COM सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, अब देखिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो ठीक है, x dm क्या है, तो डीएम फाइंड करने के लिए मतलब क्या है, डीएम एक छोटू वाला पार्ट है, एलिमेंटरी पार्ट। आप छोटू वाला कोई पार्ट ले लीजिए, मान लीजिए एक छोटू वाला पार्ट और जिसका लेंथ मान लीजिए dx, ठीक, और मास क्या है dm। एक छोटू वाला पार्ट मैंने काट लिया जिसका लेंथ क्या है dx, और कितने दूर, आप देखिए ओरिजिन से मान लीजिए x डिस्टेंस दूर, ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर तक एक छोटू वाला पार्ट आप कट लीजिए। ठीक है, मैंने तो कट लिया, ठीक, एलिमेंटरी पार्ट कहते हैं जिसका मास dm, ठीक है, और ओरिजिन से x डिस्टेंस। ओके, क्या इसके बाद क्या चाहिए, तो चलिए x कॉम क्या हो सकते हैं, ठीक है सर, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड x dm चाहिए, x dm बाई टोटल मास। ठीक है,
एक्स डीएम बाई टोटल मास। एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड। एक्स डीएम ये मतलब छोटो वाला पार्ट की मास है, ठीक है, और आपको मास चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक्स डीएम है, एक्स को इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो भाई आपको चाहिए कि आपको क्या चाहिए? डीएम डीएक्स फॉर्म में चाहिए। क्यों है? अगर देखिए यहाँ पे एक्स डीएक्स आ जाएगा तो ऑब्वियसली यू कैन इंटीग्रेट इट। अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली हाउ यू विल इंटीग्रेट दिस? यू नेवर कैन इंटीग्रेट दिस, यू नीड डीएम इन टर्म्स ऑफ डीएक्स। कैसे हो सकते? अब देखिए, क्या डीएम को डीएक्स टर्म से लिख सकता हूं? कैसे? अब देखिए टोटल लेंथ क्या है? एल, और टोटल मास क्या है? एम। ठीक है, क्या क्या देखिए एक्स डीएम की जगह पे आप क्या हम डीएक्स लिख सकता हूं? देखिए, ठीक है, क्या है? टोटल मास बाय लेंथ। टोटल लेंथ क्या आ रहा है? मास पर यूनिट लेंथ, और आपको चाहिए क्या? डीएम। डीएम डीएक्स लेंथ वाला छोटू पार्ट का मास है, तो इसीलिए पर यूनिट लेंथ की मास क्या है? कैपिटल एम बाई कैपिटल एल। और डीएक्स लेंथ का मास क्या होगा? कैपिटल एम बाई एल इंटू डीएक्स, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने डीएम इक्वल्स टू कैपिटल एम बाई एल इंटू डीएक्स, ठीक है। तो चलिए एम बाई एल कॉन्स्टेंट तो बाहर लेके आइए, और एक्स डीएक्स, ठीक है। क्लियर? क्लियर? यस सर, क्लियर। तो चलिए हे आ रही, ठीक है, ओ आ गया आ गया आ गया। तो चलिए इसके बाद क्या है? एम 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 वैनिश होकर 1 बाई एल इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स आ रहा है, ठीक है सर। जस्ट यू थिंक दैट क्या डीएक्स और जो एक्स मैंने चूज यहाँ पे just you have chosen here the x from the actually distance from the origin। और देखिए x का रेंज क्या हो सकते हैं? x का रेंज स्टार्टिंग हुआ कहां से? 0 से कहां तक जाएंगे? l तक जाएंगे। टोटल लेंथ तो भाई l ले, तो इसीलिए x की रेंज क्या हो रहा है? 0 से l, ठीक है। उसके बाद 1 बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 0 l, ठीक है, और 1 बाई एल एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है ना? तो देखिए क्या आ रहा है? एल बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट है एल बाई 2। ऑब्वियसली यू नो दैट दिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, और जेड कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 आएगा, ठीक है ना? तो क्या सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 0 लिख सकता हूं? COM। तो अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो जस्ट यू कंसिडर एन एलिमेंटरी पार्ट उस मास dm एंड ट्राई टू कन्वर्ट dm इनटू dx और dy। अगर कोई d यहाँ पे y है तो क्या dm को y इन टर्म्स ऑफ dy टर्म में लिख सकता हो? तो देखिए यहाँ पे x इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको x के साथ dx चाहिए, तो इसीलिए dm I have written here dm in terms of dx, then you can integrate, ठीक है। तो चलिए और एक जेई का प्रॉब्लम नहीं, जेई के प्रॉब्लम पहले और कुछ देखिए। ये तो रॉड है, कोई रॉड है अलोंग एक्स एक्सिस जिसका लेंथ एल भी है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है? मिडिल पॉइंट में आ रहा है एल बाई 2 में, कमा 0 ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी कोई, तो चलिए सिमिलरली यू कैन फाइंड विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट मान लीजिए कोई डिस्क है, तो भैया कोई रिंग है तो ऑब्वियसली सेंटर में। अगर कोई डिस्क है तो ऑब्वियसली सेंटर में होना चाहिए। अगर कोई रेक्टेंगल फॉर्म की कुछ है तो ऑब्वियसली सेंटर, देखिए कोई स्क्वायर लीजिए तो सेंटर में, ठीक।
कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। ठीक है ठीक है। अगर देखिए स्टार मार्क देकर आप नोट करिए प्लीज, सेमी सर्कुलर रिंग। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मतलब क्या, ट्यों ट्यों ट्यों, सेमी सर्कुलर रिंग। मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज द सेंटर। तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या है, 2r/पाई। तो ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या है, सेंटर से ऊपर 2r/पाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास 2r/पाई। क्या है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2r/पाई। ठीक। फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क के लिए क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क। मान लीजिए कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है, ट्यों 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 ट्यों, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और देखिए सेंटर से कितने ऊपर, 4r/3पाई। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमिलरली हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल तो क्या हो सकते हैं, हेमिस्फेरिकल सेल के लिए सेंटर से कितने ऊपर, r/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सेल। और हेमिस्फेरिकल सेल के लिए एज कितने हाइट, सेंटर से r/2 हाइट से। ओके, और इसके बाद क्या, सॉलिड हेमिस्फीयर। मान लीजिए कोई सॉलिड हेमिस्फीयर है, कोई सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हाइट कितने, सेंटर से कितने ऊपर, 3r/8, 3r/8 में। सॉलिड कोन, हाइट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द बेस क्या है, क्या है, टोटल हाइट की by 4, where h is the height of this cone. So for solid cone के लिए क्या है, from base, from base से h by 4। for hollow cone के लिए, hollow cone के लिए क्या है, h by 3 from base। तो चलिए, जेई 2021 में एक प्रॉब्लम आया, क्या एक डिस्क है, क्वाड्रेंट वाला डिस्क है जिसका रेडियस a, ठीक है सर, और क्या है, x a/3पाई, x a/3पाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्वाड्रेंट, फाइंड x की वैल्यू चाहिए। और कैसे हो सकते, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैंने जो देखिए, मैंने तो डिस्क के बारे में मैंने बताया, डिस्क के लिए, टोटल डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कहाँ पे होगा। और देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट दे दिया, अब कैसे फाइंड करोगे। तो चलिए फाइंड करने के लिए एक ट्रिक्स देखिए, ये डिस्क है, ठीक है सर, और देखिए क्या हम टोटल सेमी सर्कुलर, आप धीरे धीरे टोटल सेमी सर्कुलर, जस्ट यू मेक अ टोटल सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है सर। और देखिए फॉर द टोटल सेमी सर्कुलर डिस्क क्या हो सकते हैं, ओरिजिन से 4a/3पाई फॉर टोटल के लिए। अगर इफ आई जस्ट वेनिश दिस पार्ट, तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा COM, कहां पे, जहां पे मास ज्यादा है। तो देखिए ऑब्वियसली शिफ्टेड टू दैट पॉइंट वेयर ऑब्वियसली y की वैल्यू 4a/3पाई होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक पार्ट डिलीट हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज शिफ्टेड सिमेट्रिकली। So that's why I just can think that y equals to 4a/3. So from this condition you can sure that you can write here x equals to 4. Okay, agar if you want to find the x coordinate of this quadrant, so what can I do? For that you need, just you imagine, if I just add like this and I make a semicircular disc along the y-axis. So just you imagine that for this type of disc,
इट्स सेंटर ऑफ मास कहां पे होना चाहिए, ऑन द एक्स एक्सिस, और जिसका वैल्यू मस्ट बी 4a/3 होना चाहिए। और सिमिलरली इफ आई डिलीट दिस पार्ट, दिस पॉइंट मस्ट बी शिफ्टेड सिमेट्रिकली, और जिसकी वजह से दिस वैल्यू ऑब्वियसली वुड बी सेम। So that's why actually 4a/3 4a/3 is actually center of mass and the value of x is equals to 4। ठीक है, तो चलिए और एक छोटा चीज है, क्या है सेंटर ऑफ मास फॉर लैमिनर। वी डिस्कस अबाउट हाउ यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर अ लैमिनर 2D टाइप, एक्चुअली 2D टाइप। तो लैमिनर के लिए आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए तरीका क्या लीजिए, RCOM। RCOM क्या है, सेंटर ऑफ मास फॉर लैमिनर के लिए R1 A1 प्लस R2 A2 प्लस डॉट 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 प्लस RN AN, ठीक है, बाई A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN, ठीक है। और यू कैन राइट ऑल्सो, तो देखिए x1 A1 प्लस डॉट 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 xn AN और A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN। नाउ A1 A2 A3 डॉट 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 AN क्या है, एरिया ऑफ द फर्स्ट लेमिनर, सेकंड लेमिनर, थर्ड लेमिनर, ठीक। तो एरिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो लेक्चर सेंटर ऑफ मास के ऊपर आएगा, ऑब्वियसली जेई का प्रॉब्लम ही होगा। तो आज यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।